नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको बताया कि इस चैनल पे हम आपको 3 चीज़ देने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। आपने 2 अलग टॉपिक देख लिए होंगे, मैथ्स का भी देख लिया, इंग्लिश का भी देख लिया। अब ये क्लास होगी रीजनिंग की, ठीक है। इसमें हम अभी स्टार्ट करते हैं रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन टॉपिक। ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। एक पार्ट में अगर वीडियो पूरा नहीं होता है तो इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्द ही आपको इस पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ओके, देखो तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब है, ठीक, इस चैप्टर में क्या है कि 3 प्रकार से सवाल पूछता है। एक चौथा टाइप और है, लेकिन मुख्य प्रकार से इसमें 3 प्रकार से सवाल पूछते हैं, ठीक है। वो 3 प्रकार क्या हैं, पहले हम उसको समझते हैं, ठीक है। कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, देखो ये इसमें होता है। जैसे सबसे पहला टाइप होता है जब ऐसे सवाल पूछ जाता है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, तो डी का ए से क्या संबंध है, या किसी का भी किसी से क्या संबंध है, ठीक है। एक टाइप ये, यानी कि 2 आदमियों के बीच में संबंध बताना। डायरेक्टली कोई भी 2 नाम हो सकते हैं, या ABCD PQRS कुछ भी, 2 आदमी और एक संबंध, 2 आदमी और एक संबंध, 2 आदमी और एक संबंध, ठीक। इसके बाद में इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या होता है कि पहले आपको कुछ ऐसे निशान दिए जाते हैं कि A + B का अर्थ है कि A B का भाई है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि भाई हो, यहाँ पर इसने जो दिया है सवाल में भाई, तो आपको भाई मानना है। इस प्लस का मतलब, यानी इसने बोला A + B अगर होता है तो उसका अर्थ है कि A B का भाई है, यानी इस बीच में निशान का मतलब है कि ये भाई है। अगर बहन होता तो बहन, दादा होता तो दादा, जो भी इस लाइन में दिया होता कि यहाँ पर A + B का अर्थ है कि A B का पिता है, तो आपको पिता मानना है, माता है तो माता मानना है, जो भी है वही मानना है, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या होगा, A - B का अर्थ है कि A B की माता है, A B की माता है। A × B का अर्थ है कि A B का पिता है। इस तरीके से मान लो संबंध दे दिया, और फिर इसके नीचे क्या करता है, कुछ ऐसे P + Q - R × T, ऐसे कुछ सवाल दे दिया, और P का T से संबंध बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे कि इसके बीच में क्या संबंध है। तो हम कहें P + Q है, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब यहाँ जाके देखेंगे भाई है। भाई है, इसका मतलब A + B का अर्थ है कि A B का भाई है, तो इसकी जगह है। और अगर हम ऐसे लिखें, ये A + B जो है ना, इसको यहाँ रखा कि A + B होता है तो A B का भाई होता है, तो P + Q में P Q का भाई हो जाएगा। सेम लाइन है, यानी A + B का अर्थ है A B का भाई है, तो P + Q का अर्थ है P Q का भाई है, ठीक है। तो इसके बाद में जैसे यहाँ तक आ गया, इसके बाद में आगे देखते हैं Q - R का क्या मतलब है। तो Q - R यहाँ से देखेंगे, वही बात है, जो भी निशान बीच में है उसका मतलब यहाँ से देख लेंगे। तो A - B का मीनिंग होता है A B की माता है, तो Q - R का मतलब हो गया कि Q R की माता है। सेम चीज़ है। फिर आगे वाला गुणा का निशान है, तो यहाँ गुणा का दे रखा है R × T, यानी कि A × B का अर्थ है A B का पिता है, तो R × T का अर्थ है R T का पिता है, ठीक है। इस तरीके से हम इनके बीच में संबंध निकाल लेंगे। तो यानी कि पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पूछने का तरीका ये हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ऐसे सवाल आपके सामने आते भी हैं कि एक महिला एक पुरुष की ओर संकेत करके कहती है, एक महिला एक पुरुष की ओर संकेत करके कहती है, या तस्वीर की ओर संकेत करके कहती है कि वह मेरा, ऐसे पुत्र का, पिता के, भाई का, माता का, पिता का, कुछ भी ऐसे लिखा होता है,
ठीक है। इस तरीके से उसके बीच में कोई संबंध बताया जाता है। ये थर्ड पार्ट है, हम इसको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे आराम से बाद में, लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि टाइप कैसे कैसे होते हैं, सवाल का पूछने का तरीका कैसे कैसे होता है। तो हमने देखा पहला तरीका ऐसे पूछ सकता है, दूसरा तरीका ऐसे पूछ सकता है, तीसरा ऐसे कि संकेत करता है या किसी की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या संबंध है। फोर्थ पार्ट, वैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप हैं, लेकिन फोर्थ पार्ट क्या है कि कई बार ऐसे पजल तो नहीं कह सकते, लेकिन हल्का फुल्का पजल ही है एक तरह से वो, ठीक है। पजल के तरीके से कि एक परिवार में एक पति पत्नी हैं, उनके 3 पुत्र हैं, प्रत्येक के 2-2 बेटे हैं, प्रत्येक के 3-3 पुत्रियां हैं, सभी विवाहित हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य का मतलब हुआ कि वह उसमें संख्या पूछता है, ठीक है। कुछ संख्यात्मक सवाल इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। 4 पार्ट में से किसी भी एक पार्ट में एग्ज़ाम में सवाल पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो हर एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन से टॉपिक ज़रूर आता है। जो रीजनिंग का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, वहाँ से सवाल ज़रूर आता है, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी एक पार्ट से पूछे, लेकिन एक सवाल आपसे पक्का पूछा जाएगा अगर उस एग्ज़ाम में रीजनिंग है तो। रीजनिंग ही नहीं है तब तो क्या कहेंगे, ठीक है। लेकिन रीजनिंग है तो उसमें हमेशा आपसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अब मैंने आपको ये 4 टाइप बताए, इन चारों टाइप को समझने के लिए हमें बस एक छोटा सा काम करना है, 2-3 लाइनों को समझना है कि लाइनें कैसे कैसे क्या क्या काम करती हैं। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें सारा जो है टॉपिक उसी बात पे टिका है, ठीक है। हर कोई इस सवाल को कर पाएगा, कैसा भी हो, आज तक जिसने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा, कैसे भी हो, जिसने आज तक इस टॉपिक को बिल्कुल देखा भी नहीं वो भी कर पाएगा, ठीक है। सभी बस एक बार आप वीडियो के एंड तक आप बने रहें, ठीक है, देखते रहिए। देखो, अगर हमें कभी भी ऐसा दर्शाना हो कि ए बी का भाई है तो हम ऐसे दर्शाएंगे, ए और बी। अगर हमें दर्शाना है कि ए बी की बहन है तो भी हम ऐसे दर्शाएंगे, ए बी की बहन। यानी ए और बी के बीच में ये एक सीधी लाइन खींची है। सीधी लाइन का मतलब है कि या तो दोनों भाई हैं, या दोनों बहनें हैं, या एक भाई एक बहन है। यानी भाई भाई, बहन बहन, या भाई बहन, कैसे भी हो, भाई बहन का अगर रिश्ता है भाई भाई का तो एक सीधी लाइन यही काम आएगी बस, ठीक है। तो देखो, इसके बाद में एक लाइन और सीधी है, लेकिन दोनों तरफ उसके एरो लगा है, दोनों तरफ तीर लगा है। दोनों तरफ तीर लगने का मतलब एक दूसरे के तीर मारते रहते हैं हमेशा। ऐसा अच्छा रिश्ता है एक पति और पत्नी का, ठीक है, जो हमेशा झगड़ते रहते हैं कि तूने ये किया, वो कहता है तूने ये किया, ठीक है। तो पति पत्नी के बीच में ये वाला एक तीर का निशान, और दोनों में लाइन है, लेकिन दोनों लाइनों में अंतर समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी पति पत्नी है। तो यहाँ पर ये क्या भाई बहन कुछ भी हो सकता है, वो अभी बताएंगे कैसे क्या है। एक लाइन ऊपर से नीचे है, तो ऊपर तो हमेशा होंगे क्या होंगे, माता और पिता, ठीक है। और नीचे जो होगा, नीचे वाली पीढ़ी किसकी होती है, अगर मान लो हमारे माता पिता हैं तो उनके नीचे हम उनके क्या हैं, या तो पुत्र हैं या फिर पुत्री हैं, ठीक है। तो हम उनके पुत्र या फिर पुत्री हैं। अब ये पुरुष होगा कि महिला होगा, बस ये समझना है। तो यानी मैंने अभी बताया आपको कि इधर दोनों तरफ क्या हो सकता है, भाई भाई भी हो सकता है, दोनों बहन बहन भी हो सकती है, ठीक है, एक भाई एक बहन भी हो सकता है, कैसे भी है। इन सबको समझने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात और समझनी है, वो ये है कि अगर प्लस का निशान लगाना हमें, इसका मतलब हम किसी पुरुष को दर्शा रहे हैं, मेल यानी कि पुरुष, ठीक है। और अगर माइनस का निशान हम लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, फीमेल को दर्शा रहे हैं, यानी कि किसको, महिला को, यानी स्त्री को, ठीक है। बस ये छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एकदम आसान। देखो, सीधी लाइन है तो भाई भाई या बहन बहन या फिर भाई बहन कैसे भी, और पति पत्नी है मतलब ये लाइन के एरो लगा है। अगर पति है तो मतलब पुरुष है, मतलब प्लस लगाएंगे, और पत्नी है तो माइनस लगाएंगे, माता है तो माइनस, पिता है तो प्लस, पुत्र है तो प्लस, पुत्री है तो माइनस, और यहाँ भाई है तो प्लस, भाई है तो प्लस, बहन है तो माइनस, बहन है तो माइनस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख तो ली, लेकिन एक बार आपको ऐसा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या लाइन खींच दी, तो हम क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से एक बार जोड़ के देख लेते हैं सभी लाइनों को। मेरा जहाँ तक मानना है, इन लाइनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे आपका दिमाग पूरी तरह चलने लग जाएगा, पूरा डायग्राम समझ में आने लग जाएगा, फिर चाहे कैसा भी सवाल हो बहुत ईजी तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार देखो, जैसे मैं एक छोटा सा लाइन लिखता हूँ यहाँ पर,
तो जैसे ये मैंने लाइन खींची ए और ये बी, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों या तो भाई भाई हैं या दोनों बहन बहन हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों पे प्लस लगा दिया, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं। ठीक है, अगर मैंने एक निशान और खींच दिया, देखो ये लाइन खींचते हैं तो भाई भाई बहन बहन ऐसा कुछ होता है, हमने वहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये दोनों भाई भी हो सकते हैं, और यहाँ पे प्लस लगा दिया मतलब दोनों भाई हैं। यहाँ माइनस लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, बहन है। ठीक है, तो ये इसकी बहन, अब देखो ए इसका भाई है, बी भी इसका भाई है, ये दोनों भाई हैं, लेकिन ये बी सी का भाई है। अगर बी सी का भाई है तो ए बी तो सी का ही भाई होगा, क्योंकि ए बी का भाई और बी सी का भाई। सी बी की बहन है तो उसके भाई की बहन होगी। और आगे चलते हैं तो ये डी हो गया, और ये प्लस, प्लस का मतलब ये भाई है। तो हमने देखा ये 4 भाई बहन है, ये चारों सगे भाई बहन है। सगे का मतलब इन चारों के माता पिता वो एक ही है। ठीक है, इसका पिता है वो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसकी माता है वो इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमने देखा 4 भाई बहन हो गए। ठीक है, अब हम इससे ऊपर वाली पीढ़ी में चलते हैं। देखो ये लाइन जो होती है ना ऊपर वाली पीढ़ी में, हमने यहाँ पे समझा, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया। अगर ये ई कुछ भी लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कि ये ई है। ठीक है, तो ई के ऊपर कोई निशान नहीं लगाया, तो हम नहीं कह सकते कि वो पुरुष है महिला। अगर पुरुष महिला का नहीं पता तो ये इसकी माता है कि पिता हमें नहीं मालूम, क्योंकि ABCD के ऊपर वाली पीढ़ी में है तो माता पिता ही होंगे, लेकिन माता या पिता वो नहीं पता। छोड़ो, चलो इससे आगे चलते हैं। मान लो मैंने इधर आ गया और मैंने इधर दे दिया और आपको दिया कि F प्लस है। अब इस पर प्लस लगाया तो साफ साफ मतलब है कि F A का पिता है। अगर A का पिता है तो B का भी होगा, C का भी होगा, D का भी होगा। लेकिन E का क्या है, तो हम देखेंगे ये चारों तो भाई बहन हैं और इनके माता पिता ऊपर होते हैं। अगर पिता ये है तो इसका पिता है तो इन सब का भी होगा, लेकिन ये पिता तो नहीं हो सकता, फिर तो ये क्या होगी, माता। हमें इसका निशान का नहीं पता था, लेकिन इसकी वजह से पता चला कि ये माता है, क्योंकि पिता ये है तो माता ये है। अगर इन चारों के माता पिता ये हैं तो इनके बीच में संबंध जो हुआ वो तीर वाला हो गया। कौन सा, पति पत्नी वाला। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो छोटा परिवार बन गया, बहुत ही सुखी परिवार है, पति पत्नी और उनके 4 बच्चे। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। इससे आगे चलते हैं, इसके हम उधर वाले परिवार, जो ये हम हैं, मान लो ये हमारी माता, तो माता से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं उनको देखते हैं। तो हम देखेंगे कि ई के, मान लो जैसे इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ऐसे समझाने के लिए बताया था, ये माइनस है और यहाँ पर बहन बना दिया, ये मान लो जी, ये इसकी बहन है। अगर इसकी बहन है तो देखो इसकी डी की क्या लगती है, डी की माता की बहन मौसी। सी की क्या लगती है, सी की माता की बहन मौसी, इसकी भी मौसी, इसकी भी, चारों की मौसी है। एफ़ की क्या लगती है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, एफ़ की पत्नी है ई और पत्नी की बहन साली। ठीक है, और मान लो एक और बना देते हैं एच और ये माइनस, तो ये क्या होगी, ये एक और इसकी बहन है तो हम कहेंगे एक और साली, या फिर इसकी एक और मौसी, इसकी 2 मौसी, इसकी 2 साली। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं तो ये क्या होगा, ये प्लस है। ये कौन हो गया, ये है हमारी माता, माता की बहन, बहन ये भाई, माता का भाई मतलब इसकी माता का भाई मतलब उसका मामा, इन चारों का मामा है आई। एफ़ के लिए क्या है, एफ़ का है साला, ये साली, ये साली, ये साला। अब देखो ये आ गया इसकी पत्नी, आई के बाद में जे माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, इन सब की मामी, मामा की पत्नी, इसकी साले की पत्नी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। देखो आप समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, अब तो आपका दिमाग चलने लग गया होगा कि प्लस ये कौन है, ये है ABCD। देखो इधर से ध्यान से देखना, ABCD की माता, माता की बहन, ये भाई की पत्नी, ये उसका बेटा मतलब इसका भी बेटा। ठीक है, और इसके ये कौन है, माता का भाई मामा, मामा का बेटा यानी ममेरा भाई। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा ममेरा भाई। ठीक है, ओके, अब हम इससे ऊपर चलते हैं, यहाँ चलते हैं इससे भी ऊपर वाली पीढ़ी में। तो ये आ गया JK L आ गया, मान लो L प्लस। ये कौन है, ये इसका भाई, इसका पिता है। तो ABCD की माता का पिता यानी इसके माता का पिता कौन होता है भाई, नाना होता है ना। तो इसका क्या लगता है, इसका लगता है पत्नी, इसकी पत्नी है F की पत्नी E, और पत्नी का पिता कौन होता है, ससुर, F का ससुर है। और ये देखो L की बेटी, बेटी का हस्बैंड दादा, और इनके लिए क्या है, ये L की बेटी, बेटी की संतान है दोहिता, दोहिती, नवासा, नवासी, ऐसे कह सकते हैं, नाती, नातिन। ठीक है, हम नाम लिख देंगे थोड़ी देर बाद में।
तो इससे आगे चलते हैं। मान लो ये हो गई इसकी पत्नी ओ। अगर ये इसकी पत्नी है तो देखो ABCD की माता, देखो इसके माता पिता ये दोनों, तो क्या हो गया, ये नानी हो जाएगी, ये नाना नानी इन सब के लिए, और इनके क्या हो जाएंगे माता पिता। तो इसका क्या लगेगा, इसके पिता का माता पिता यानी दादा दादी, इसके क्या लगेंगे माता के माता पिता यानी सास ससुर। हो गया। अब हम इधर वाले पार्ट में चलते हैं। जैसे इसकी फैमिली है वैसे इसकी फैमिली है इधर, ठीक है। तो इस F से ऊपर चलते हैं तो मान लो जैसे P लगा दिया, P प्लस ये F का पिता, A के पिता का पिता यानी कौन हो गया, पिता का पिता यानी कि दादा, ठीक है। BCD इन सब के पिता का पिता, तो क्या इन सब का भी दादा, एक का दादा है सबका दादा, ठीक है। इसकी पत्नी आ गई मान लो कि Q माइनस, तो इन सब के पिता की माता यानी दादी। इसकी मान लो यहाँ पर आ गया बेटा बना देते हैं R प्लस इसका हो गया भाई, तो A के ABCD जो है ना इनके पिता का भाई यानी कि चाचा या ताऊ। और इसके बाद में हम चलते हैं इसके इधर, ये कौन है चाचा या ताऊ कह सकते हैं, RS, S आ गया माइनस, ठीक है। अगर माइनस है तो ये क्या हुआ, इसके पिता की ABCD के पिता के भाई हैं, उसकी बहन यानी पिता की बहन, इसकी भाई है और इसकी बहन है तो इसकी भी बहन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पिता की बहन हो गई तो कौन हो गई, ये इसकी बुआ हो गई, ठीक है, ABCD की बुआ। और अब हम इसका हस्बैंड बना देते हैं T प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCD के ये बुआ जी का हस्बैंड यानी इन सब का फूफा जी, ठीक है। तो ये आपके सामने देखो एक परिवार बन गया है। हम इसके नीचे और भी चल सकते हैं, U बना दिया प्लस बना दिया, तो ये A के बुआ है और बुआ का बेटा यानी कि फूफा का बेटा फुफेरा भाई, ठीक है। तो आपके सामने ये सब दिखाई दे रहा होगा। ये डायग्राम को हम अगर समझ गए ढंग से इन लाइनों की सहायता से, तो आप देख रहे हैं कि इसमें सभी रिश्ते जुड़ गए हैं। देखो कोई दो मुख्य आदमी है, उन दो मुख्य आदमी की संतान है, ठीक है ना, बेटा बेटी जो भी है, इनके बेटा बेटी की अगर बात करें इनसे जुड़े रिश्ते, तो देखो इनके माता हैं, नाना नानी है, मामा मामी है, मौसा मौसी हैं, ये सब आ गए, मेरा भाई है, इधर बुआ चाचा फूफा दादा दादी सब आ गए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम इसको सब समझ सकते हैं। आप इस डायग्राम को ढंग से देख लें, ठीक है, समझ लें, साथ साथ में कॉपी में बना लें, वीडियो को बीच में पॉज कर दें, ठीक। इससे आगे हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा सिर्फ इतना और समझ लेते हैं कि इसमें कौन सा रिश्ता किसका है और किसका नहीं है, ठीक है। देखते हैं कौन सा रिश्ता मतलब होता है या कौन सा नहीं होता। कई बार हम समझते हैं कि ये रिश्ता कौन सा होता है ना, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बता रहा है। तो ऐसे देखो समझना, जैसे ये F है, ये F की पत्नी है, ये F की साली है, यहाँ तक हमें पता है। जैसे ही होगा ना रिश्ता, आपसे पूछेगा कि इसका इससे क्या संबंध बताओ, आप तुरंत बता दोगे कि हाँ भाई ये संबंध है, ठीक है। जैसे ही तो आपको पता चलता है इसका इससे बताओ, आप कहेंगे हाँ भाई साली है, ये जीजा है। लेकिन मैं जैसे ये पूछता हूँ कि इसका संबंध बताओ, इसका संबंध बताओ, R का G से क्या संबंध है, R का G से क्या संबंध है, तब हम यहाँ पे रुक जाते हैं कि यार ये कौन सा संबंध है ना। कई लोग तो कहते हैं कि भाई ये R का भाई F की साली है, यानी कि इसका भाई है, भाई की साली, अपनी साली, एक ही बात है। एक बात नहीं है, ये अलग अलग बात है, ठीक है। ये इससे इसका कोई संबंध नहीं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशनशिप यानी रक्त संबंध, तो यहाँ पर इनके बीच में कोई रक्त संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना। जब भी आपको पूछे कि R का G से क्या संबंध है, G से क्या संबंध है, तो हम कहेंगे कि इनके बीच में कोई रक्त संबंध नहीं है। R और G की अगर बात करेंगे तो इनके बीच में कोई रक्त संबंध नहीं, क्योंकि रक्त संबंध होगा तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। जैसे मैं इसका पूछ रहा था, आपने तुरंत बताया ये इसका ये लगता है, इसका ये क्या लगता है, ससुर लगता है, आप तुरंत आंसर बता देंगे। जिसका आंसर आपके पास तुरंत नहीं आए, समझ लो वहाँ पर क्या है, रक्त संबंध नहीं है, ठीक है। और बाकी कौन किसका क्या लगता है ये सबको मालूम ही है, ठीक है। तो हम देखो जैसे इसकी बात करें तो R का इससे भी कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर भविष्य में मान लो इन दोनों परिवारों में कोई बात चल रही है और R की शादी G से या H से किसी भी से हो जाए, जैसे एक ही परिवार में दो शादियां हो जाती हैं, ठीक है, तो R की शादी इससे हो जाए, तब ये इसकी पत्नी, इससे शादी होगी तो ये इसकी साली, फिर ये इसका साला, फिर ये इसका ससुर सास, फिर बाद में हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इनके बीच में
कोई भी रक्त संबंध नहीं है। ठीक है, सेम देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ई का ये क्या लगता है, ये ई के पति हैं, पति का पिता है, यानी पति का पिता कौन होता है भाई, ससुर। ये इसका ससुर है, लेकिन इसका क्या है, तो हम कहें भाई इसका, तो फिर वही बात है। यहाँ पर भी उत्तर क्या होगा, कोई रक्त संबंध नहीं, या फिर कहेंगे कि दूर का रिश्तेदार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो हमने आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि इसको आपस में जोड़ते कैसे हैं। इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा, उस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझा देंगे, तीनों टाइप समझा देंगे। अभी तो हमने सिर्फ आपको इतना बताया कि लाइनें जुड़ती कैसे हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।